आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा कॉमन सी प्रॉब्लम है। बच्चा अक्सर पेरेंट्स से भी कहता है, टीचर से भी कहता है और अपने आप से भी कहता है कि सर जब पढ़ने में मन ना लगे तो हम क्या करें। वो कहता है सर पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। तो अब मैं इस जगह कुछ बातें और कह रहा हूं, तब भी कुछ कर सकते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, पढ़ाई सब कुछ नहीं। ये सच है, बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप पढ़ रहे हैं तो सब कुछ कर ले रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहा वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन और कोई ऑप्शन है इसमें आपके पास? अगर आपके पास है कोई ऑप्शन कि सर पढ़ाई हम छोड़ रहे हैं, हम कोई दुकान कर लेते हैं, तो कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल। टॉक विद योर पेरेंट्स। लेकिन हम कहाँ पे करते हैं? पढ़ाई में मन नहीं लगता है फिर भी पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हो? जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो छोड़ दो। तो आप कहोगे सर क्यों छोड़ते, सर अनपढ़ रह जाएंगे क्या? तो मैं भी तो कह रहा हूं तो पढ़, फिर तो पढ़ना चाहिए ना। सर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहता है सर पढ़ाई में बहुत मन लगता है, लेकिन मन लगाना पड़ता है। अगर आपके पास कोई बेहतर विकल्प हो पढ़ने से आज की एज में, तो आप कर लीजिए उसे, लेकिन वो भी उसमें मन लगना चाहिए। हमारे ख्याल से इस एज में, जिस समय आप हैं, इस एज में आपके पास पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पढ़ाई छोड़ दोगे, माँ बाप घर में बैठा देंगे, थोड़ा बड़े हो जाओ, 25-30 साल के हो जाओगे तो आपके कैपेबल कोई काम करा देंगे। चल ठीक है, 25-30 साल आप ओवरनाइट तो हो नहीं सकते, तब तक पढ़िए। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि पढ़ना तो पड़ेगा, एकदम पॉजिटिव चीज है। तो ये बात जो हम लोग कहते हैं ना, तो क्या करें? तो पहली बात तो यही करें, दिमाग में समझ लें पढ़ना तो पड़ेगा। तो सर जब ये तय है कि पढ़ना पड़ेगा तो हम रो के क्यों पढ़ें? जब ये तय हो, भाई आपके पास, मैं फिर यही कह रहा हूं, अपने पेरेंट्स से आप पूरी तरह से बात करिए, ऐसा शर्मा के मत बोलिए कि पढ़ने में मन नहीं लगता। आप उनसे कहिए मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा मन नहीं लगता है, तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई तुरंत छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपकी हिम्मत नहीं है पढ़ाई छोड़ने की, तो फिर दिमाग में बैठा लीजिए पढ़ना पड़ेगा। तो सर पढ़ना पड़ेगा तो सर बेहतर तरीके से पढ़िए, फिर रो के क्यों पढ़ रहे हैं? बेटर। तो मैं आपको 2 ट्रिक्स बता रहा हूं। अगर आपके अंदर 5% भी ऐसा है कि हम चाहते हैं पढ़ें, मन नहीं लगता, अब आप अंदर से भी चाहते हैं कि हम पढ़ेंगे ही नहीं, जो करना हो कर लो, सर ट्रिक क्या, कुछ भी करवा लीजिए, नहीं करा पाएंगे। लेकिन आई विल गिव द 2 ट्रिक्स। अगर आपके अंदर 5% भी इच्छा है कि मैं पढ़ूंगा, अप्लाई करिए इसको, और आपने पढ़ने की जो इच्छा है वो जागने लगेगी। तो पहली ट्रिक हमारी है कि सबसे पहली बात आती है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट करिए। अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाइए। जब अपने अंदर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस लाएंगे, पढ़ाई को लेकर, हर चीज की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर स्टडी, आप इनको लिख के चिपका लो जहां आप देखो, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आपकी सराउंडिंग होती है वही आपकी सोच होती है। आपके सराउंडिंग में दुनिया भर की और चीजें पड़ी हैं तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सराउंडिंग में, जहां आप रहते हो, एक रूम में रहते हो या 2 रूम में रहते हो, अपने चारों तरफ इन्हीं पॉजिटिव अफर्मेशंस को लिख के चिपका दीजिए। जिस दीवार की तरफ देखोगे वही आपको पॉजिटिव एटीट्यूड नजर आएगा। सर दिमाग बोलेगा भाग के कहाँ जाऊं, इधर मुड़ता हूं तो पॉजिटिविटी, इधर मुड़ता हूं तो पॉजिटिविटी, और इधर मुड़ता हूं तो पॉजिटिविटी। सर निगेटिविटी अपने सराउंड से हटा दीजिए। मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, कौन कौन से अफर्मेशंस आपको अपनाने चाहिए। सबसे पहला अफर्मेशन है कि आई ऑलवेज एक्सेप्ट माई नेगेटिव्स। हम अपने अंदर जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी नकारात्मक कमियां हैं, उन सबको हमेशा एक्सेप्ट करें, क्योंकि सुधार सिर्फ उसी बच्चे में हो सकता है जो अपनी मिस्टेक्स को पहचाने। हम गलतियां ही नहीं मानेंगे तो सुधार कैसे होगा? इससे वही गलतियां तो फिर होती हैं, तो फिर मन नहीं लगता। क्योंकि रीजन यही है, अगर हम प्रोग्रेस करते जाते हैं, किसी भी चीज में हमारी उन्नति होती जाती है, तो सर मन तो लगता है। कोई गेम आप खेल रहे हो, अगर आप उसमें जीत रहे हैं और जीतने के बाद मन ना लगे, ऐसा कभी देखा?
नहीं, हार रहे होते हैं, उसमें आपको वो चीजें मिल नहीं रही होती जो आप सोचे होते हैं, तो आपका मन नहीं होता। इसलिए पहली बात तो यही है कि अपने अंदर जितनी कमियां हैं उन कमियों पे एक्सेप्ट करिए। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो देखिए क्या गलत है, गलतियां तो होना ही है, फिर अगली बार नहीं हो। फिर दूसरा पॉइंट है, इट इज अ इन्वेस्टमेंट इन लाइफ। आप ये सोचिए, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये हमारी जिंदगी का एक इन्वेस्टमेंट है। हर जगह आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हैं या कोई भी जिंदगी में काम करेंगे तो कुछ तो इन्वेस्ट करेंगे। आपकी तरफ से क्या इन्वेस्टमेंट है इसमें? आप बुक्स को आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, कपड़े आपके इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो आपकी लिविंग स्टाइल है वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आपके पेरेंट्स का है। आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी पढ़ाई है। पढ़ाई बंद कर दोगे, टाइम आपका ब्लैंक हो जाएगा। तो आपकी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ पढ़ाई है, तो आप उसे इन्वेस्ट करिए। तीसरा पॉइंट आता है, आप ये लिख लीजिए अपने घर में, आई एम ए गुड स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन बच्चे, बेटर टुमारो, कल इससे बेहतर होंगे, एंड विल बी बेस्ट डे आफ्टर टुमारो। ये एक ऐसा एफर्मेशन है जिसको हम अपनी लाइफ में बहुत एक्सेप्ट करते हैं। मैं ये मान चलता हूं, आज मैं सबसे बेहतरीन हूं, कल मैं इससे बेहतर हूंगा और परसों मैं सबसे बेहतर हूंगा। अगर यही सिर्फ एक एफर्मेशन अपनी लाइफ के अंदर रख लीजिए, जिंदगी में ना कभी हारोगे आप, ना कभी निराश होगे। इसको अपने आसपास लिखिए हमेशा। अगर ये चीजें कम पड़ रही हैं तो यस, एक और लिख सकते हैं, आई एम बेटर, एंड बेटर एवरी डे। सर, कोई ईश्वर के यहां से नहीं आया होता है सारी चीजों को लेकर। हम दिन प्रतिदिन अपने अंदर सुधार करते हैं, सुधार होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, एंड एक दिन हम वहां पहुंचेंगे जहां हम चाहते हैं। और एक और अफर्मेशन अपने चारों तरफ रखिए, आई एम ए स्मार्ट बॉय। अपने आप को किसी से कमजोर मत समझिए, आप बेहतरीन बच्चे हैं। अपने माँ बाप से पूछ के देखिए, आप उनके लाल हैं, तो सर कौन आपसे बेहतर हो सकता है? नो नीड टू कंपेयर विद अदर, नो नीड टू कंपेयर विद अदर। किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ अपने बच्चे को, चाहे जैसा बच्चा हो, ऐसे दबका के कहती है मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। यार, तू अपने आप को नहीं कह पा रहा तू सबसे अच्छा है, वो तो दूसरे को कह रही है, तो तू उसका बच्चा नहीं। लेकिन आपको खुद को कहना है कि यू आर द स्मार्ट बॉय। दूसरे हर बच्चे से आप स्मार्ट हैं, तो सर कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? वो भी स्मार्ट है, आप भी स्मार्ट हो। तो अपने चारों तरफ इन 5 अफर्मेशंस हैं और इनको अपने चारों तरफ रखिए, हमेशा रखिए, रिवाइज करिए, देखिए आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये तो पहली ट्रिक की बात है। दूसरी ट्रिक हमारे पास एक और है, ब्रेकअप आफ्टर 5 मिनट्स। बड़ा बेहतरीन तरीका है। जैसे जब हम थोड़ी देर पढ़ते हैं, थोड़ी देर पढ़ने के बाद हमको लगता है कि यार अब ब्रेक ले लेना चाहिए, आधे घंटे 1 घंटे पढ़ने के बाद को ऐसा लगता है कि अब ब्रेक चाहिए, तो आप अपने दिल को समझाइए, रुक। अगर आपका दिल कहता है 1 बजे ब्रेक लेना है, तो अगर रुक गया 1:05 पे मान जाएगा। 5 मिनट की बात तो सभी लोग मान जाते हैं। मैं ही आपसे कहता हूँ कि मैं क्लास 5 मिनट बाद छोड़ूंगा, तो क्या आप खड़े हो जाते हैं? नहीं, तो ठीक, कोई बात नहीं है। सर कह रहे हैं 5 मिनट तो मानना चाहिए, मैंने 1:05 पे छोड़ी, तो 5 मिनट आपको ज्यादा पढ़ाया। अब कल मैं जब आपके पढ़ने जाऊंगा, अब मेरा जो ब्रेन है वो 1:05 जब बजेगा, सोचेगा कि नहीं सर अब सर ब्रेक होना चाहिए, फिर कहूंगा 5 मिनट। तो अगर हर बार जब जब आपका दिमाग कहे कि मुझे ब्रेक लेना है, तो हमेशा 5 मिनट बढ़ाते जाइए, हमेशा।
और ऐसे ऐसे एक दिन आएगा कि आप 1 घंटे ज़्यादा बढ़ा ले जाओगे। और ये जानते हैं क्यों ज़रूरी है? सर आपको एग्ज़ाम 3 घंटे बैठ के देना है और वहाँ पर ये रूल बड़ा फायदेमंद होता है। 3 घंटे लोगों के बैठने की आदत नहीं होती, फिजिकली तो होती है, मेंटली बैठने की आदत नहीं होती। उन 3 घंटे में 300 बार आपका ब्रेन दुनिया के अन्य चीज़ों को सोचता है। अगर अपने ब्रेन को आप समझा के रखोगे 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, तो 3 घंटे तक एक समय ऐसा आएगा महीने भर बाद, वो बोलेगा नहीं कि भैया मुझे ब्रेक चाहिए। वो शुरू होगा तो लगातार चलता रहेगा। तो सर पढ़ाई में मन तो लगा ही रहेगा। जब आपका दिमाग कंसंट्रेट है उस जगह पर 3 घंटे, हमारा मकसद तो यही है। तो इन दोनों ट्रिक्स को अपनाइए। देखिए आपके अंदर पढ़ाई से जब इच्छा हटेगी तब भी आपको पढ़ना का मन करेगा। अपने अंदर चेंज लाइए, कोई दूसरा नहीं आपके अंदर क्रिएट करेगा। आपको खुद सोचना होगा जो काम हम कर रहे हैं या तो छोड़ दें या करें तो इतना बेहतरीन करें कि लोग मिसाल दें।